Hello everyone, welcome back to GK Today. So we are back again with our category wise current affair videos. तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, देन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो वो बोल रहे थे कि आप हिंदी में पढ़ाइए। तो इसलिए हमने इन दोनों का बीच का रास्ता ढूंढा है। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, ओके, विच मीन्स कि ये लेक्चर्स ना तो प्योर हिंदी में होंगे ना ही प्योर इंग्लिश में होंगे, ओके। इंग्लिश मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में कॉमनली आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, फाइन। तो आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इंग्लिश वाले बच्चों को और ना ही हिंदी वाले बच्चों को, फाइन। सो लेट मी टेल यू कि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को 14 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसके बाद एक एक कैटेगरी करके जो भी पास्ट 60 डेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसको कवर करते हैं, फाइन। आई नो कि लास्ट 2 मंथ से हम लोग इसको कंप्लीटली नहीं कवर कर पा रहे थे, बट दिस मंथ हम इसको डेफिनेटली कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। तो आज है इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करंट अफेयर सेक्शन में। तो आज हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं पास्ट 60 डेज में, उनके बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है, फाइन। सो प्लीज कोई भी निगेटिविटी कमेंट सेक्शन में मत फैलाइएगा। ये जो लैंग्वेज स्विच करी जा रही है वो सिर्फ इसलिए ताकि बहुत सारे बच्चों को एक साथ बेनिफिट हो सके इन लेक्चर्स का, एंड दैट इज द ओनली रीजन। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा, फाइन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, एरियाज इज एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जानना जरूरी है कि एरियाज का मतलब क्या है, व्हाट डज एरियाज स्टैंड्स फॉर। देखिए कई बार क्या होता है, अगर आपको सिर्फ फुल फॉर्म पता है तो आप बहुत कायदे से रिलेट कर पाएंगे कि वो चीज किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हो सकती है, ओके। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो 50% वर्क आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। सो हियर एरियाज स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। तो यहां से आपको समझ में आ गया यहाँ कीवर्ड क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। सो एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव है ये 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा फॉर्म किया गया था और स्टेट नोडल एजेंसीज जितनी भी होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, वो ताकि इसमें आके इंटरेक्ट कर सकें और शेयर कर सकें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये हमारी नोडल एजेंसी है एट सेंट्रल लेवल, किस चीज के लिए, टू प्रमोट द ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री, फाइन। सो बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिन्हें रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब पता नहीं होगा। ऐसी एनर्जीज हमारी जो कि एग्जॉस्ट नहीं होती हैं, मतलब आप उसको यूज करते जाइए लेकिन वो खत्म नहीं होती हैं। जैसे क्या हो सकती हैं, सोलर एनर्जी, जैसे कि आप सन से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो आप कितनी भी करते जाइए, डजंट मैटर, ठीक है। इसी तरह विंड एनर्जी आप कह सकते हैं, एटसेट्रा, ओके। अब आपको ये बताना है मुझे कि कुछ दिन पहले एनटीपीसी लिमिटेड ने डिसाइड किया था कि वो एक सोलर पार्क बनाएंगे, कौन से स्टेट में, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि जिन्हें नहीं आता है वो जाके कमेंट सेक्शन में पढ़ लें और उन्हें भी वो चीजें बेनिफिट कर सकें, फाइन। और एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ पिक्चर्स का यूज नहीं किया है। ऑब्वियसली जहां पे जरूरत होगी हम सिर्फ वहां पिक्चर्स लगाएंगे। अब किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या ही पिक्चर लगाएंगे, राइट। जब हम पढ़ेंगे पर्सन इन न्यूज या फिर प्लेसेस इन न्यूज या फिर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, तो वहां पे हम पिक्चर्स जरूर इन्वॉल्व करेंगे, फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड एंड इट वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इन विच स्टेट। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ये प्रोजेक्ट है माई पैड माई राइट, जो कि इनिशिएटिव है नाबार्ड का, ये किस स्टेट में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कहाँ पे, त्रिपुरा में। सो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये इनिशिएटिव है नाबार्ड का, किसके साथ, एनएबी फाउंडेशन के साथ। क्यों, ताकि वो एक बेहतर लाइवलीहुड और बेटर मेंस्ट्रुअल हाइजीन दे सकें जो हमारी वुमेन रहती हैं रूरल एरियाज में। देखिए व्हाट हैपेंड इज, जो अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हैं, उन्हें पता है कि सैनिटरी पैड्स का यूज करना जरूरी है,
और उन्हें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना आता है। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो लेडीज़ और वुमेन रहती हैं, मे बी ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से या फिर उनकी अनअवेयरनेस की वजह से, वो इन चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। सो क्या होगा इस इनिशिएटिव में? एक सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन, मतलब मशीन्स जो कि सैनिटरी पैड्स बनाती हैं, उसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल लगता है पैड को बनाने में वो दिया जाएगा 2 महीने के लिए। साथ ही साथ वेज भी दिया जाएगा फॉर 50 डेज। और इसके अलावा जो भी पैकिंग का मटेरियल होता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। और इन सब चीज़ों के अलावा 5 दिन की ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया जाएगा ताकि उन्हें ट्रेन कर सकें कि आप कैसे पैड को बना सकते हैं। ओके, सो कभी भी आपसे पूछते हैं अगर ये जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के लिए है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो रूरल एरियाज में हमारी वुमेन रहती हैं उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मेरा वतन मेरा चमन इज अ प्रोग्राम होस्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो मेरा वतन मेरा चमन एक प्रोग्राम है, ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट किया गया है? एक्चुअली ये एक टाइप का मुशायरा है, जिसको आप कह सकते हैं मुशायरे का इवेंट या फिर प्रोग्राम है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली? न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये किसके अंडर किया गया था? अमृत महोत्सव ऑफ 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। तो जो भी रिनाउंड पोइट्स होते हैं, पहुंचे हुए कवि होते हैं, उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया गया था कि आप आइए और यहाँ पे अपनी पोइट्री या फिर अपनी शायरी वगैरह सुनाइए। और माइनॉरिटी अफेयर्स ही क्यों माइनॉरिटी अफेयर्स ने ही सिर्फ ये कंडक्ट करवाया? क्योंकि ये जिम्मेदारी माइनॉरिटी अफेयर्स को दी गई है कि आप 2023 तक जो भी मुशायरा और कवि सम्मेलन होते हैं वो आप ऑर्गेनाइज करेंगे। फाइन, सो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यहाँ पे जिम्मेवारी संभाली थी। सो जितने भी प्रोग्राम होते हैं इसके अंडर, जो भी रिनाउंड पोइट्स हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं, अपनी कविताओं को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग पैट्रियोटिक मैसेज देंगे। किसका? एक भारत श्रेष्ठ भारत का। अब आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमारे कौन हैं। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ई गोपाला एप्लीकेशन विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो जो ई गोपाल एप्लीकेशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो एक्चुअली जो NDDB होता है, मींस नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने डेवलप किया है ई गोपाला एप्लीकेशन को। ओके, तो हियर करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। देखिए बहुत इजी होता है अगर आप टर्म्स को पकड़ लेते हैं तो। अब जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या था? गोपाला, तो उससे आप रिलेट कर सकते थे कि ये डेयरी से समथिंग रिलेटेड हो सकता है। ओके, और हमारे मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के? पुरुषोत्तम रूपाला। तो क्या होगा इस ई गोपाला प्लेटफॉर्म पे? ये अलाउ करेगा फार्मर्स को कि वो अच्छे तरीके से अपने लाइफ स्टॉक को मैनेज कर सकें। ठीक है, और इसके लिए वो बीमारियों से रहित जर्म प्लाज्म भी आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, पोषण माह इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ इन इंडिया? तो पोषण माह कौन से मंथ को मनाया जाता है इंडिया में? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सितंबर का महीना चल रहा है इसी को हम पोषण माह के नाम से भी जानते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से इट एज न्यूट्रिशन मंथ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिससे कि जो भी बच्चे हैं या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या फिर ऐसी वुमेन जो कि गर्भवती हैं, उन सब का जो न्यूट्रिशनल आउटकम है, मतलब जो वो खाते पीते हैं, जो उनका खान पान है, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा जो मिशन पोषण 2.0 है, इसको अनाउंस किया गया था हमारे बजट 2021-2022 में एज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम। अब आपको मुझे ये बताना है कि अगस्त के मंथ में कौन से दिन को हम स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंत प्रेरणा इज द स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंटरप्रेन्योरशिप समिट होस्टेड बाय विच स्टेट? तो जो अंत प्रेरणा है ये एक तरह का स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप समिट था। इसको होस्ट किसने किया था बेसिकली आपको ये बताना है। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय स्टार्टअप
प्रमोशन सेल, किसके साथ मिलके? गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच लाइज एट पणजी। तो एक्चुअली ये जो समिट है ये एक तरह की कोशिश थी ताकि जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अवसर प्रदान किए जा सके, जिससे कि वो एक इकोसिस्टम जनरेट करें इंडिया में जो कि इनोवेशन बेस्ड हो और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। फाइन, मतलब एक तरह से जो भी सर्टिफाइड स्टार्टअप्स होंगे उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाई ब्रेक नाम क्यों रखा गया है। देखिए, सपोज आप आज यहाँ पे हैं, अपने चाचा मामा आप किसी के भी घर जाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, घर पे अगर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां जाने के बाद वो आपका एक ब्रेक हो जाता है, राइट? तो इसीलिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, और ये भी किसके अंदर आता है? आजादी का अमृत महोत्सव। तो अब क्या फायदा है इस एप्लीकेशन का? इस एप्लीकेशन के थ्रू योगा या फिर मेडिटेशन आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है? इसीलिए इसका नाम वाई ब्रेक रखा गया है। देखिए, करंट अफेयर्स कोई रटने वाली चीज नहीं होती है। आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे, कायदे से रिलेट करेंगे, तभी आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में बैठा पाएंगे आप उन चीजों को। अदरवाइज क्या होगा, आज पढ़ा कल भूल गए, बस यही चलता रहेगा। फाइन, तो अब आपने समझ लिया वाई ब्रेक इसका नाम क्यों रखा गया है, और अगर योगा से रिलेटेड है, ये मेडिटेशन से रिलेटेड है, आपकी फिटनेस से रिलेटेड है, तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकती है? ये एक ऑब्वियस आंसर है। फाइन, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि वो मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाएंगे लगभग 75,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है किस स्टेट की? छत्तीसगढ़ की। एक्चुअली इसमें क्या होगा, जो भी फार्मर्स हैं जो वहां पे खेती करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो यूज कर सकें या कल्टीवेशन कर सकें, उनको जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, मतलब उनको इनपुट का सामान देगी। इसके अलावा जो भी क्रॉप वो बोते हैं, सपोज खरीफ सीजन में सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट लाइक कंडीशन जनरेट हो जाती है, तो उस केस में अगर उनकी जो फसल है वो खराब होती है तो उनको 9,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके, थोड़ा सा वो कंपेंसेट कर सकें अपने लॉस को। इसके अलावा ऐसे फार्मर्स वहां पे जो कि पैडी बोते हैं या फिर मिलेट और दाल में से कुछ भी बोते हैं, और अगर उनकी क्रॉप खराब होती है किस वजह से? ड्रॉट की वजह से, या फिर अगर प्रॉपर बारिश नहीं होती है, तो उस केस में जो हेल्प है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी सर्वे के बेसिस पे। मतलब सर्वे किया जाएगा सबसे पहले कि आपका कितना एकड़ लैंड खराब हुआ है या कल्टीवेशन खराब हुआ है, उसके बेसिस पे आपका कितना डैमेज हुआ है, कितना आपका नुकसान हुआ है, उस बेसिस पे हम जो है आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओके, देखिए इसके अलावा कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ ने एक और स्कीम अपने स्टेट पे लॉन्च की थी, उसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना। सो इसमें क्या होगा, जो भी ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो भूमिहीन हैं, उनको 6,000 रुपए का फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हेल्प करेगा लगभग 12 लाख परिवार को वहां पे। ओके, चीफ मिनिस्टर की बात करें अगर, तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड अ ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम्ड एज हरा भरा? तो हरा भरा के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पेड़ लगाने से एसोसिएटेड है। तो ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, बस आपको सिंपली ये बताना है। तो ये है तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, और इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने पार्टनर बनाया है किसको? मारुत ड्रोन्स को, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है। तो इसमें क्या करा जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 50 लाख ट्रीज लगाएगी 12,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। तो एक्चुअली होगा क्या, जो हेलीकॉप्टर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जो आपका ड्रोन बेस्ड हेलीकॉप्टर है उसका नाम है
सीड कॉप्टर, और इसमें होगा क्या, छोटी छोटी सीड बॉल्स बनाई जाएंगी वहां के लोकल वुमेन और वेलफेयर कम्युनिटीज के द्वारा, और उन सीड बॉल्स को बाद में इस सीड कॉप्टर के थ्रू टारगेटेड एरियाज में डिस्पर्स कराया जाएगा। ओके, मतलब ड्रोन आप छोड़ देंगे, उसके अंदर बॉल्स रख के, सीड बॉल्स जो हैं, और उसके बाद जब सीड कॉप्टर चलेगा तो वो सब जगह बीजों को फैलाता हुआ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा एफॉरेस्टेशन बहुत कायदे से हो जाएगा। ओके, तो ये तेलंगाना का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना का एक टेम्पल है, रामप्पा टेम्पल, इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में इन्वॉल्व कर लिया है। फाइन, तो ये क्वेश्चन स्टैटिक में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि रामप्पा टेम्पल जो है वो कौन से स्टेट में लाई करता है। देखिए क्या होता है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो कहीं और से नहीं आता है, क्योंकि स्टैटिक इतना कुछ होता है कि आप एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग सब कुछ रिटेन नहीं कर सकते हैं अपने दिमाग में, है ना। तो जो भी चीजें करंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बस वही चीज आपका स्टैटिक का भी हिस्सा बन जाती हैं। तो यहाँ पे और कोई टेम्पल आपसे क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें करंट में नहीं है। फाइन, तो जो भी टेम्पल, माउंटेन या फिर जगह इंपॉर्टेंट है, करंट में बार बार आती हैं, सिर्फ उन्हीं से आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामप्पा टेम्पल कौन से स्टेट में है, तो वहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ओके, इसी तरह से कुछ दिन पहले हमने देखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी यूनेस्को का स्टेटस मिल गया था, और ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से आपके स्टैटिक फॉर्म में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which state has launched innovation mission, a public private partnership to boost startup sector? तो ये किसने लॉन्च किया है, पंजाब ने। और क्या पर्पस है, जो भी आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जिनको आप एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ताकि वो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकें। ओके, तो ये स्टार्ट जरूर किया है चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, मंडी बोर्ड एंड स्टार्टअप पंजाब, इतने लोगों ने 30 करोड़ रुपीस कैश इकट्ठा किया है इस मिशन को शुरू करने के लिए। ओके, क्योंकि ये सारे लोग पार्टनर्स हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी है कि कुछ पैसा इनिशिएटिव के तौर पे जमा करें और उससे मिशन को स्टार्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11, साथ इज अ रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा ने। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और किसके फेवर में है ये, तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन होती हैं, उनके अंदर तरह तरह की स्किल को डेवलप करने के लिए, ताकि जो उनका स्मॉल स्केल बिजनेस है उसको कन्वर्ट किया जा सके लार्ज स्केल एंटरप्राइज में। फाइन, देखिए अगर आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डीप में जाएं, सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है, उस स्कीम को कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, फर्स्ट थिंग, और सेकंड चीज ये कि वो किस चीज से एसोसिएटेड है। मतलब थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि वो किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने समझा जो साथ है, सबसे पहले वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के फेवर में काम करने वाला प्रोग्राम है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? सो ये जो ईट राइट स्टेशन है, ये किसका सर्टिफिकेट है, ये है FSSAI का, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये उन रेलवे स्टेशंस को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जो कि अपने पैसेंजर्स को सेफ और हाइजीन खाना खिलाएंगे। ओके, तो एक तरह की रेटिंग है ये, जिसमें आपको 1 से लेके 5 तक की मार्जिन दिखाई देगी। जो 1 स्टार रेटिंग होंगे वो ऑब्वियसली बहुत कम होंगे, और जो 5 स्टार रेटिंग होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। ओके, मतलब जो 5 स्टार रेटिंग जिनको भी मिलता है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो भी उनके पैसेंजर्स हैं उनको वो एक स्वस्थ और हेल्दी खाना खिला सकें। तो याद रखिएगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है इसको अभी हाल ही में 5 स्टार मिला है, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की थी अपने पैसेंजर्स को हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड खिलाने की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये सर्टिफिकेट हिस्सा है ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव का। क्वेश्चन नंबर 13,
पत्रकार कल्याण कोष इज अ स्कीम फॉर जर्नलिस्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? तो पत्रकार कल्याण कोष जो कि जर्नलिस्ट के लिए बनाया गया है, ये किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है इस स्कीम को? तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, ऐसे पत्रकारों की फैमिली जिन्होंने अपने मेंबर को खोया है ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक, हम जैसा कि जानते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और हमारे जर्नलिस्ट ने किस तरह ब्रेवली काम किया है। तो उस दौरान जो भी जर्नलिस्ट ने अपनी जान खोई है, उनके परिवार को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ऐसे जर्नलिस्ट जो कि बीमार हो गए हैं कोविड की वजह से, उनको 2 लाख रुपए तक की हेल्प दी जाएगी। इसके अलावा जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी पेंशन को 5,000 से बढ़ा के 10,000 भी कर दिया जाएगा। और ये किस स्कीम के अंदर किया जा रहा है? सीनियर जर्नलिस्ट सम्मान निधि स्कीम। तो ये ब्यूटीफुल स्टेप है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द वतन प्रेम योजना? तो ये योजना किसकी है? ये स्टार्ट की है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने। और इसके अंदर क्या होगा, जो भी गुजराती ऐसे हैं जो कि NRI हो चुके हैं, अगर वो चाहते हैं अपने गांव को थोड़ा सा इंप्रूव करना या उसको थोड़ा सा अर्बन बनाने की कोशिश करना, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अपना कुछ भी योगदान, अपना कुछ भी हेल्प जो है फाइनेंशियल तरीके से या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को दे सकते हैं। फिर क्या होगा, जो भी हेल्प या जो भी पैसा NRI प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू जो भी फंड इकट्ठा होगा, उससे वहां की गवर्नमेंट उस गांव में स्कूल बनाएगी, ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराएगी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह फॉर्म करेगी। ओके, तो ये इनिशिएटिव है गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 15, आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये दोनों स्कीम किसकी हैं? अरुणाचल प्रदेश की। और इसके अंडर वहां की गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपए का अमाउंट प्रोवाइड किया है दोनों योजनाओं के लिए। कृषि शब्द से आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और बागवानी का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसमें आप फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स? मतलब आयुष मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि वो मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस कैंपेन का पर्टिकुलर नाम क्या है? इसका नाम है आयुष आपके द्वार। तो क्या होगा इसके अंदर? 75 लाख घरों को मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे जो कि मेडिसिनल होते हैं, उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपने घर में लगा सकें। ओके, तो इसका नाम क्या है? आयुष आपके द्वार। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड टूरिस्ट विलेज नेटवर्क टू प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। क्यों? ताकि वहां पे टूरिज्म का बढ़ावा हो सके, साथ ही साथ जब टूरिज्म का बढ़ावा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है अंडर मिशन यूथ, और इसके अंदर में जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर विलेज, हर गांव के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या फिर जो भी उसके खास बातें हैं उसको प्रमोट करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़ सके वहां पे, जिससे अल्टीमेटली वहां के लोग, वहां की जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, वो एम्प्लॉयड हो सके। फाइन। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग? तो कौन सी ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, मतलब जो ऑनलाइन आप पैसा लगाते हैं, जुआ टाइप का होता है, उसको आप नहीं किया जा सकता वहां पे? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कर्नाटका। तो अब इस बैन के अकॉर्डिंग वहां पे लॉटरी आप नहीं कर सकते हैं, लॉटरी वाला गेम नहीं खेल सकते हैं, ना ही आप बेट कर सकते हैं घोड़ों पे, मतलब जो घोड़ों की रेस नहीं होती है उस पे जो बेट लगाते हैं वो वहां पे बैन हो चुका है। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु ने कहा था कि वो ऑनलाइन गेम्स के ऊपर बैन लगाना चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या हो गया था? मद्रास हाई कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया था, मतलब इस बिल को इनके खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि कंप्लीट तरीके से किसी भी चीज पे बैन लगाना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे बैन नहीं लगने दिया मद्रास हाई कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 19, which state or union territory has decided to issue resident certificate only to permanent resident certificate holders of the region? तो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया है कि जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, मतलब निवास प्रमाण पत्र, वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स को दिया जाएगा?
मतलब जो लोग वहां पे सच में परमानेंट तरीके से रहते हैं सिर्फ उनको वो कार्ड दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख ने अभी रिसेंटली ये बिल पास किया है और इसके अकॉर्डिंग अब वहां पे सिर्फ रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनके पास होगा जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स रियल में हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 20, with which organization नीति आयोग has signed a statement of intent to promote cooperation in agriculture? So नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझा किया है एग्रीकल्चर में अपना कॉपरेशन बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुजरात यूनिवर्सिटी। तो दोनों अब साथ में मिलके एग्रीकल्चर में कॉपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एग्रीकल्चर को एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। फाइन। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, which state has announced that 5,000 rupees each as a form of financial assistance will be paid to the artisans making विनायक statues? तो कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो 5,000 रुपए हर एक आर्टिसन को देगी जो बनाते हैं विनायक स्टैचूज को? तो ये डिसाइड किया है तमिलनाडु ने। क्यों ऐसा डिसाइड किया है? क्योंकि अभी हाल ही में वहां पे बैन लग गया है विनायक चतुर्थी सेलिब्रेशन पे, और ये वहां का एक बहुत अहम फेस्टिवल होता था। लेकिन अब क्योंकि वहां पे बैन लग चुका है तो जो भी आर्टिजन्स विनायक स्टैचूज बनाते हैं वो बहुत बुरी तरह से ऑब्वियसली अफेक्टेड हो जाएंगे। इस वजह से उनको थोड़ी सी हेल्प करने के लिए 5,000 रुपए हर आर्टिजन को प्रोवाइड करेगी तमिलनाडु गवर्नमेंट। फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। तो ये थे हमारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 60 डेज। इसके अलावा अगर आपका कोई भी रिव्यू है, कोई भी फीडबैक है, अगर आप चाहते हैं कि इन लेक्चर्स में कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो वो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून और बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। इसके अलावा हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी करते हैं, तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि तब ये एक तरह से रिवीजन मॉड्यूल टाइप का काम करेगा। तो प्लीज आप उसको भी फॉलो करिए। फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुसरत सना साइनिंग ऑफ।